हाय गाइस, तो आज का अपना टॉपिक है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपने को। बाद में अपन इसके बेस पर क्वेश्चन फाइंड आउट करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक हो गए, प्रीवियस वीडियो देख लेना वापस। सबसे पहले अपन वेक्टर के और स्केलर के दोनों का डिफरेंस, उसके बाद उसका टाइप पढ़ चुके हैं। फिर बाद में स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ ए पॉलीगॉन है, लॉ ऑफ ए पैरेललोग्राम मैंने वैसे पढ़ा नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला आगे करके। तो इतने सारे टॉपिक हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। अब प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर है ना, इसमें भी दो टाइप का प्रोजेक्शन आ जाएगा। कितने टाइप का? दो टाइप का प्रोजेक्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ का पहला होता है स्केलर प्रोजेक्शन, क्योंकि वेक्टर की अपन बात करते हैं तो वेक्टर अपने पास दो में होते हैं, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर करके। तो यहाँ का पहला टॉपिक है अपना प्रोजेक्शन ऑफ ए स्केलर वेक्टर करके। स्केलर प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो प्रोजेक्शन है ना, ये प्रोजेक्शन का मीनिंग क्या होता है। प्रोजेक्शन यानी होता है कि शैडो। जैसे टाइम की अपन बात करते हैं तो 12 बजे अपन धूप में खड़े रहते हैं तो अपनी जो शैडो है, छाया बोलते हैं उसको, वो आगे चली जाती है या आगे गिरती है। और वही अपन रात के समय में लाइट के आगे स्टैंड होते हैं यानी खड़े रहते हैं तो अपनी जो शैडो है वो पीछे आ जाती है। जब वो शैडो आगे चली जाती है ना, तब उसको स्केलर प्रोजेक्शन बोलते हैं। और वही शैडो जब पीछे आती है ना, उसको वेक्टर प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो अपन कौन सा प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। अब स्केलर प्रोजेक्शन में देखो क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर दो वेक्टर ले रहा हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट वेक्टर, मैं इसको नाम दे रहा हूँ सो द पी और यहाँ पर क्यू। तो पी क्यू है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका स्मॉल ऑफ ए वेक्टर करके। और दूसरा ले रहा हूं सेकंड वेक्टर, सो दिस विल बी द आर करके। यहाँ पर एक पॉइंट ले रहा हूं, दैट इज द आर। तो पी आर है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका बी वेक्टर। कौन सा वेक्टर? बी वेक्टर। देखो लिखना है, आज के नोट्स नहीं है, दो नोट्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आपको राइट करना है। जो पी क्यू है, पी क्यू को मैंने ए वेक्टर माना, और पी आर है, पी आर को मैंने बी वेक्टर माना। तो देखो इस दो वेक्टर के बीच में यहाँ पर एक एंगल बन गया, सो द एंगल एट द थीटा। ये एक्यूट एंगल होता है इन अ स्केलर प्रोजेक्शन में, और वेक्टर प्रोजेक्शन में ये एब्टूस एंगल बनता है, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में जो शैडो है वो आगे आती है इसलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो आर पॉइंट है, ये आर पॉइंट से मैं जो पी क्यू वेक्टर है, इस पी क्यू वेक्टर पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। सो दिस विल बी द ड्रॉ विल बी द परपेंडिकुलर। कौन से वेक्टर पर? पी क्यू। कौन से वेक्टर से? बी वेक्टर से मैं ए वेक्टर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है या टच हो रहा है मानो, तो इसको मैं नाम देता हूं विल बी द एम करके। कौन सा नाम दे रहा हूं? एम करके। सो दिस द एम, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कौन सा? आर एम। ये हो गया आर एम परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बन गया तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस मिला अपने को पीएम करके, कौन सा? पीएम। तो ये जो पीएम वेक्टर है ना, ये पीएम वेक्टर रिप्रेजेंट करता है स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है, कहां से मैंने ड्रॉ किया? पी क्यू वेक्टर से पी आर वेक्टर से पी क्यू वेक्टर पर मैंने प्रोजेक्शन ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन में परपेंडिकुलर होता है। तो ये जो डिस्टेंस मिला कौन सा? अपना पीएम। तो पीएम डिस्टेंस ये बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, क्योंकि मैंने बी वेक्टर से ड्रॉ किया, इनटू द कॉस ऑफ ए एंगल बिटवीन देम करके। ठीक है, मैं थोड़ा राइट करके दे रहा हूं क्योंकि यहां से आपको नोट्स भी लिखने हैं। सो दिस विल बी द लेट पी क्यू वेक्टर एंड पी आर वेक्टर, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए वेक्टर एंड द स्मॉल बी वेक्टर। ठीक है, यह इज अ फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर है, कहां से ड्रॉ किया? आर से, विल बी द पी क्यू से। पॉइंट यम, पॉइंट बोला मैं, पॉइंट यम इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम पॉइंट आर टू पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर पे मैंने फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया।
ये जो डिस्टेंस मिला pm, ये जो pm डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन। सो देयरफॉर द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ कहां से b वेक्टर से a वेक्टर पर, b वेक्टर ऑन विल बी द a वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपका विल बी द pm वेक्टर। क्या बनेगा pm वेक्टर, और pm वेक्टर यानी ये डायरेक्टली pm की वैल्यू, तो pm की वैल्यू हो जाएगा विल बी द b वेक्टर इनटू द cos ऑफ a थीटा बनेगा। b वेक्टर इक्वल टू क्या बनेगा cos ऑफ a थीटा बनेगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ a बियॉन्ड द a क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर ऑन द a वेक्टर दैट इज द pm हो जाएगा। तो ये हो जाएगा विल बी द b मैग्नीट्यूड ऑफ ए b वेक्टर मैग्नीट्यूड है इनटू द cos ऑफ a थीटा। देखो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। लास्ट वीडियो में मैंने डेफिनेशन ऑफ ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े, बराबर, तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है, a वेक्टर डॉट द b वेक्टर इज इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a b वेक्टर इनटू द cos ऑफ a थीटा करके। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन ऑफ ए क्या हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब यहां से अपने पास वैल्यू क्या है, तो वैल्यू अपने पास है b into the cos थीटा, मैग्नीट्यूड b into the cos थीटा, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर का हमने तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर में मल्टीपल डिवाइड कर लेता हूं, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू द cos ऑफ a थीटा। हो गया ना, मैंने क्या किया मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर मल्टीपल कर दिया, ये ज्यादा हो गया, इसको कैंसिल करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये a कैंसिल हो गया ना, तो क्या बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इनटू द cos थीटा बचेगा। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ ए डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू द मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू द cos थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इनटू द cos थीटा फॉर द न्यूमोडा। यहां से डेफिनेशन से ये वैल्यू कितना हो जाएगा a डॉट b करके मैं इधर लिख रहा हूं, सो द वैल्यू हो जाएगा a वेक्टर डॉट द b वेक्टर, ये हो गया a डॉट द b वेक्टर, ये पूरा आ गया इसमें डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ विल बी द a वेक्टर। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a b वेक्टर से मैंने a वेक्टर पर ड्रॉ किया, तो फार्मूला आ गया a डॉट b डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। एंड मैग्नीट्यूड किसका लेना है, जिस वेक्टर पर अपन प्रोजेक्शन है परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ना उस वेक्टर पर अपने को प्रोजेक्शन लेना है। जैसे मैंने b वेक्टर से a वेक्टर पर ड्रॉ किया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड किसका निकला, a वेक्टर का निकला। अब मान मैं a से b पर परपेंडिकुलर यानी प्रोजेक्शन निकालता तो फार्मूला क्या बनेगा, a वेक्टर डॉट द b वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए b वेक्टर, ये हो जाएगा स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए 2 वेक्टर। ठीक है, तो ये बनता है आपका स्केलर प्रोजेक्शन। तो आपको सिर्फ बस ये फार्मूला ध्यान में रखना है, a डॉट द b इक्वल टू डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर करके। अब वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होता है, ये हो गया स्केलर प्रोजेक्शन। तो दूसरा टॉपिक है अपना वेक्टर प्रोजेक्शन, सेकंड नंबर दे रहा हूं। सो दिस विल बी द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर करिए, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोजेक्शन। ये कौन सा प्रोजेक्शन हो गया आपका, स्केलर प्रोजेक्शन। तो वेक्टर प्रोजेक्शन और स्केलर प्रोजेक्शन दोनों चीजें ऑलरेडी सेम है, वेक्टर प्रोजेक्शन एंड स्केलर चीज प्रोडक्शन दोनों एक चीज है, बस इसमें थोड़ा डायग्राम चेंज होता है। तो मैंने पहले बोला ना स्केलर प्रोडक्ट में जो शैडो आगे आ जाएगी, तो वेक्टर प्रोडक्ट में वो जो शैडो है पीछे आ जाएगी, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर है अपने को पीछे ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम फॉर्म हो जाएगा सेम टू सेम रहेगा। जैसे ये P पॉइंट लिया था मैंने और ये Q वेक्टर लिया था, तो R पॉइंट ना इस साइड में आ जाएगा क्योंकि शैडो इस साइड में आ रही है, ये R पॉइंट हो जाएगा और ये थीटा एंगल बिटवीन द देम। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं इधर लाइन निकालता हूँ तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, परपेंडिकुलर एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसलिए जो PQ है ना PQ को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, सेम रिप्रेजेंटेशन। PQ जो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ऑफ ए वेक्टर और ये रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल ऑफ ए बी वेक्टर करके। तो मैं PQ को थोड़ा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, इस साइड में थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, इस साइड में मैंने बढ़ा दिया। अब ये R पॉइंट से मैं PQ यानी ए वेक्टर एक्सटेंड वाला वहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये होगा आपका ए मैंने फुट ऑफ ए परपेंडिकुलर, और ये जो मिलेगा आपका PM ये बनेगा वेक्टर प्रोजेक्शन, वहां पर वो स्केलर क्योंकि वो आगे आ रहा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका वेक्टर प्रोजेक्शन और इसका फार्मूला वही रहेगा b वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू द cos ऑफ a थीटा करके।
तो लिखने की बात है कि तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, उधर एक्सप्लेन कर चुका है तो नहीं, अपन ओनली वेक्टर पोजीशन देखेंगे। एक्सप्लेन में क्या जाएगा, लाइक पी क्यू और पी आर रिप्रेजेंट द स्मॉल ए वेक्टर स्मॉल ऑफ ए बी वेक्टर करके, एंड can be the foot of a perpendicular from the b वेक्टर से मैंने a वेक्टर पर ड्रॉ किया, तो जो pm मिला ये वाला pm को बोलेंगे अपन वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। मैं डायरेक्ट ले रहा हूं वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर। सो देयरफॉर द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर, ये डिस्टेंस ये pms बनेगा, लेकिन ये क्या होता है, सो दिस विल बी द डिस्टेंस यानी pm का जो अपन ने फाइंड आउट किया था ना pm, ये वाला जैसे है स्केलर प्रोजेक्शन का इनटू द यूनिट वेक्टर होता है, तो ये बनेगा pm वेक्टर, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए pm वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर। यहां पर ये जो आ रहा है ना ये होता है आपका विल बी द यूनिट वेक्टर करके, क्या बनेगा आपका यूनिट वेक्टर। अब pm मैग्नीट्यूड pm यानी प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया स्केलर वाला, तो स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर की वैल्यू ये मैं यहां पर पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा a वेक्टर इनटू द b वेक्टर, ये ओनली वेक्टर है, डिवाइड बाय द क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू द यूनिट वेक्टर। अब मैं थोड़ा यूनिट वेक्टर को स्प्लाइट कर देता हूं, क्या करता हूं इसमें स्प्लाइट मार देता हूं, तो ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट द b वेक्टर, ये चीज जैसे का वैसे लिखा। अब यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या बोला, वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा a वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर डिवाइड बाय द क्या अपना मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, ये जैसे का वैसा लिखा। ये यूनिट वेक्टर का फार्मूला देखो, यूनिट वेक्टर का फार्मूला वेक्टर और इसका डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चीज ऑलरेडी पढ़ रहे, तो ये वैल्यू मैंने यहां पर पुट कर दिया। ये हो जाएगा a वेक्टर इनटू द b वेक्टर इनटू द फिर से a वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड a इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ a, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। तो ये हो गया आपका वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, और ये हो गया आपका स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए टू वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ का फार्मूला आ गया a इनटू b डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a, और यहाँ का फार्मूला a इनटू b इनटू द और a वेक्टर डिवाइड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप के अपने पास दो प्रोजेक्शन थे, तो लिखना चाहते हो तो टेक दिस शॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स बना लेना, क्योंकि आज के डेट में मैं आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, यही नोट्स है ऑलरेडी, जैसे कि लिख कर दिया उस टाइप से लिख लेना। सो द नेक्स्ट टॉपिक अपना, जैसे अपन मैग्नीट्यूड बोलते थे, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर का किस टाइप से फाइंड आउट करेंगे, इसलिए अपना न्यू टॉपिक आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए टू वेक्टर। ये चीज काम में आएगी बहुत सारा, तो मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, लाइक यानी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर निकाल रहा हूं, ये ए वेक्टर, इसका वैल्यू लेता हूं मैं i प्लस ट्वाइस j प्लस द 3k करके, ये कोई भी वेक्टर रहेगा, मैंने a लिया, कभी a b का मैग्नीट्यूड निकालो, bc का निकालो, किसी का भी मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो इस टाइप से मैंने i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर अलोंग द x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस के मैंने ये सब कुछ माना a वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, ये हो गया वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इक्वल टू द, अब करना क्या है मैग्नीट्यूड निकालते समय ये जिस वेक्टर है इन वेक्टर का रूट में i j k, फिर से स्क्वायर रूट में i j k, इनका कोएफिशिएंट का स्क्वायर इन प्लस में रूट में होता है मैग्नीट्यूड। एक बार फिर से देखो, मैंने क्या बोला, ये a वेक्टर हो गया, मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो i j k इसका कोएफिशिएंट का स्क्वायर इन स्क्वायर रूट में, दैट कॉल विल बी द मैग्नीट्यूड। अब i का कोएफिशिएंट कितना है, इसमें कुछ भी नहीं है, कितना रहेगा 1, उसका स्क्वायर प्लस g का कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका स्क्वायर प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है 3, 8 द स्क्वायर। और मानो कोई वेक्टर नहीं है इसमें, जैसे i प्लस 3k रहेगा तो i j का पार्ट नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में वो जो कोएफिशिएंट है ना वो 0 रहेगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, सो दिस विल बी द 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, दैट विल बी द 1 प्लस 4 5 प्लस 9 कितना हो गया 15 अंडर रूट, दैट इज द यूनिट। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, तो ये a वेक्टर और ये होगा इसका मैग्नीट्यूड। तो कोई भी इसके रिलेशन में क्वेश्चन है, अपने को वेक्टर दिया रहेगा, कोई भी एक वेक्टर दिया रहेगा, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन ही फाइंड आउट करने वाले हैं। तो कोई भी एक वेक्टर दिया रहेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो इस टाइप से उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना।
ig के कोएफिशिएंट का स्क्वायर इन अ स्क्वायर रूट दैट ऑल विल बी द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका, लेंथ बोला था ना, देखो ना रूट ऑफ 15 आ गया, रूट ऑफ 15 एक नंबर n क्या हो गया लेंथ, इसलिए ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड करके, ठीक है। चलो अब एक लास्ट टॉपिक बच रहा है कोलिनियर वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, कोलिनियर यानी जो पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट है ना, वो एक ही लाइन पर होना, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर करके। बस ये टॉपिक होने के बाद अब हम प्रॉब्लम ही फाइंड आउट करने वाले हैं, बस एक टॉपिक समझ लो, फिर से मैं ये टॉपिक बीच में रिपीट करके दूंगा। तो कोलिनियर वेक्टर, इसमें भी डेफिनेशन 2-3 फॉर्म में है, ठीक है। पहला देखो, जैसे एक लाइन हो गया, दैट इज द लाइन द एयर। अब इस लाइन के ऊपर मैं एक वेक्टर ले रहा हूं, दैट विल बी द ए वेक्टर। इस लाइन पर क्या है, पैरेलल है, और एक दूसरा वेक्टर दैट इज द बी वेक्टर, ये भी लाइन के ऊपर क्या है, पैरेलल है। इसका मीनिंग ये वेक्टर ए लाइन पर पैरेलल है, बी वेक्टर ए लाइन पर पैरेलल है, इसका मीनिंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। दोनों वेक्टर किसको पैरेलल, लाइन ए पर, तो इसका मीनिंग वही बनेगा ना कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कोलिनियर का दूसरा मीनिंग होता है पैरेलल, जैसे दो वेक्टर पैरेलल हो गए, दैट मींस द वेक्टर ए एंड द वेक्टर द बी, यानी दोनों वेक्टर एक ही लाइन पर जब पैरेलल होता है तब वो दो वेक्टर ऑलरेडी क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो इसमें लिखना होगा, तो इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इफ द वेक्टर ए पैरेलल टू द लाइन, या ऐसे लिखो, इफ वेक्टर ए एंड द वेक्टर द बी both vector parallel to the same line, एक ही लाइन पर पैरेलल है, so this will be the same line, then the vector that is the a vector and the b vector are collinear vector, इसको पैरेलल भी बोलते हैं, so this will be the parallel। दो वेक्टर पैरेलल है, दैट मींस द दो वेक्टर कोलिनियर भी है। तो जब कोई भी दो वेक्टर एक ही लाइन पर पैरेलल होते हैं तो वो दो वेक्टर ऑलरेडी कोलिनियर बनेंगे या पैरेलल बनेंगे। इसका पहला डेफिनेशन हो गया। सेकंड डेफिनेशन देख लो। सेकंड डेफिनेशन हो जाएगा, इस साइड में ले रहा हूं, जिसे मैं यहां पर ए वेक्टर ले रहा हूं, दैट इज द ए वेक्टर इज इक्वल टू द k इनटू द बी वेक्टर ले रहा हूं। अब इसमें जो ये k उठाया मैंने, ये जो k है इसको मैं नॉन जीरो स्केलर बोलता हूँ, याद देकर लिख रहा हूँ। सो दिस द नॉन जीरो स्केलर, स्केलर यानी कांस्टेंट है, वो जीरो नहीं रहेगा, इसलिए नॉन जीरो स्केलर। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, देखो a वेक्टर और b वेक्टर दोनों वेक्टर इक्वल है, a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, दोनों वेक्टर इक्वल है, बट दोनों के बीच में एक नॉन जीरो स्केलर आ रहा है। तब वो जो दो वेक्टर होते हैं वो दो वेक्टर पैरेलल होते हैं और कोलिनियर होते हैं। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, देखो वेक्टर a के यानी क्या बोला मैंने, नॉन जीरो स्केलर, तब वेक्टर a इज इक्वल टू द नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ एक, कौन सा वेक्टर है, b वेक्टर। सो देयरफॉर द वेक्टर a एंड द वेक्टर b क्या रहेंगे, कोलिनियर एंड द पैरेलल, ठीक है। तो इसमें लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, सो द वेक्टर द a एंड वेक्टर a इज अ नॉन जीरो स्केलर, देखो नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर है, मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर। सो देयरफॉर द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर को क्या बोला मैंने, पैरेलल भी बोलते हैं, दैट इज द पैरेलल वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच में एक नॉन जीरो स्केलर आता है, दो वेक्टर के बीच में एक नॉन जीरो स्केलर आता है, तब उसको एक्सप्लेन करना आगे भी, और a is a non-zero scalar multiple of a b vector, so therefore the two vector that is the a vector and the b vector दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके रिलेशन में और एक डेफिनेशन है 3 पॉइंट की। अब ये हो गया दो वेक्टर, अब मानो 3 वेक्टर है, जिसे 3 पॉइंट है अपने पास। ये पहला पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर, सेकंड पॉइंट भी इसका स्मॉल बी वेक्टर पोजीशन रहेगा, और ये सी पॉइंट है, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर रहेगा। कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि कोलिनियर यानी वो जो पॉइंट होते हैं या जो वेक्टर होते हैं ना, वो एक ही लाइन पर होते हैं। देखो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ, ये तीसरा डेफिनेशन है कोलिनियर का। 3 डेफिनेशन इसके रिलेशन में वो काम में आ जाएगा, ये थ्योरम में प्रूफ में आएगा, और इसके रिलेशन में प्रॉब्लम भी है।
तो मैंने यहाँ पर तीन वेक्टर उड़ाया ए बी सी, ए का पोजीशन वेक्टर स्मॉल है, बी का पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी, सी का पोजीशन स्मॉल सी वेक्टर। अब मेरे को तीन पॉइंट को कोलिनियर बताना है। कितने पॉइंट को? ए बी सी, तीन पॉइंट हो गए। इन तीन पॉइंट को मेरे को कोलिनियर बताना। यहाँ पर ओनली दो वेक्टर थे, दो पॉइंट थे, यहाँ पर भी दो पॉइंट थे, लेकिन यहाँ पर कितने पॉइंट है? तीन पॉइंट है। तो इस कंडीशन में तीन पॉइंट में से कोई एक पॉइंट को सेम रखना। अब मानो मैं ए पॉइंट को सेम रखता हूँ, किसको सेम रखता हूँ? ए पॉइंट को। तो अपने दो लाइन कौन से बनेंगे? एक बनेगा ए बी और दूसरा क्या बनेगा? ए सी। ऐसे दो वेक्टर बनेंगे। कोई भी एक पॉइंट को सेम रखना। बी को सेम रखते हैं तो ए बी और बी सी बनेगा, सी को सेम रखते हैं तो ए सी एंड द बी सी सेम रहेगा। लेकिन अपन कंपल्सरी यही पकड़ कर चलते हैं, ए बी और द ए सी ये दो सेम हो गया। ठीक है, जब मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ, मैं ए बी की वैल्यू निकालता हूँ और वो आता है के, यानी नॉन जीरो स्केलर, स्केलर ये हो गया नॉन जीरो स्केलर, पहले जैसा नॉन जीरो स्केलर। और दूसरे वेक्टर के साथ आता है दैट इज द ए बी लिया, मैंने ए बी लिया तो दूसरा क्या बनेगा? ए सी करके ये वेक्टर। ए बी इक्वल टू कितना आ रहा है? ए सी आ रहा है, लेकिन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट आ रहा है। ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन दूसरा और तीसरा सेम है, लेकिन यहाँ पर दो पॉइंट थे, दो वेक्टर थे, यहाँ पर तीन पॉइंट इसलिए तीन वेक्टर है। इसलिए मैंने एक पॉइंट कॉमन रखा और ए बी वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट किया और ए सी वेक्टर की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, और तो दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, लेकिन दोनों के बीच में एक नॉन जीरो स्केलर होता है। क्या होता है? नॉन जीरो स्केलर होता है। तब इसको एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेन कर देगा। जैसे यहाँ पर लिया था ए बी इज अ नॉन जीरो स्केलर बी मल्टीपल, यहाँ पर क्या जाएगा? वेक्टर ए बी इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर। ठीक है, सो द वेक्टर ए बी इज नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ कौन सा है? ए सी वेक्टर। ए बी इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर। तो यहाँ पर ये जो दो वेक्टर रहेंगे ए बी एंड ए सी, सबसे पहले ये दो वेक्टर पैरेलल रहेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर द वेक्टर द ए बी एंड द वेक्टर द ए सी आर द पैरेलल, सो दिस विल बी द पैरेलल। लेकिन अपने को क्या देना है? कोलिनियर बताना है। ये क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल कोलिनियर मीनिंग सेम है, लेकिन अपने को पॉइंट बताना है। ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। ये बी और सी ऐसे आना चाहिए कि पॉइंट ए बी सी आर द कोलिनियर। इसमें क्या आ गया? ए बी एंड ए सी आर पैरेलल एंड द कोलिनियर हो गया। अब अपने को पॉइंट लेना है। देखो इनमें से एक पॉइंट से ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर की बात करते हैं तो दो वेक्टर में यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है और यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है? ए आ रहा है। सो देयर इज कॉमन पॉइंट, देयर इज कॉमन पॉइंट। कौन सा है? विल बी द ए। ठीक है, सो देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी लाइज ऑन द सेम लाइन। तीनों पॉइंट देखो, दोनों वेक्टर आ रहे हैं कोलिनियर एंड द पैरेलल, तो उनमें से एक पॉइंट कॉमन है, तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर रहेंगे। अब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, इसका मीनिंग तीन पॉइंट क्या हो जाएगा? कोलिनियर हो जाएगा। सो देयरफॉर द पॉइंट दैट इज द ए बी एंड द सी आर कोलिनियर। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को बताना है कि 3 पॉइंट विल बी द कोलिनियर करके। ये चीजें थ्योरम में आएंगे। जब ये चीज आती है तो ये तीन स्टेटमेंट कंपलसरी है। इसको ये ए बी और ए सी चेंज हो सकता है, आप बी सी भी ले सकते हैं, जैसे ए बी और बी सी भी निकाल सकते हैं। दोनों के इक्वल आएंगे, दोनों के बीच में नॉन जीरो स्केलर रहेगा। जब कोलिनियर की बात आती है तो वो ऐसे आता है। ठीक है, तो अब एक्सप्लेन कर लेना। ए बी इज अ नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ए सी वेक्टर, देयर इज द कॉमन पॉइंट द ए, सो देयरफॉर द पॉइंट ए बी एंड द सी लाइज ऑन द सेम लाइन, सो देयरफॉर द पॉइंट ए बी सी आर द कोलिनियर। अपने को कोलिनियर बताना था, लाइज ऑन द लाइन नहीं बताना था। ठीक है, ये हो गया आपका कोलिनियर का डेफिनेशन। तो इतने टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉब्लम भी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में जितना बड़ा, जैसे स्टार्टिंग में क्या क्या चीज बताया था, वेक्टर एक करके बताया था, वेक्टर और स्केलर, वहां तो रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइप और भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बाद में आ रहा अपने को फाइंड आउट किए थे वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, दो वेक्टर का प्रोडक्ट और दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते, वो चीज थोड़ा देख लेना वीडियो से। दूसरी चीज नेक्स्ट वीडियो में मैंने फाइंड आउट किया था वेक्टर और उसका प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर, एक्टुस एंगल, ऑर्थोगोनल, वो कंडीशन ध्यान में रखना है। ये मैग्नीट्यूड पढ़ा दिया, ये कोलिनियर वेक्टर, ये चीजें ऑलरेडी यूज होती है, ये भी चीज यूज हो जाएंगे और ये भी चीज यूज जाएंगे। इसको एक्सप्लेन आ जाएगा। ये मैं फिर से रिपीट बताने वाला हूँ, ये चीज बीच में और एक बार रिपीट बताने वाला हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने दिया, लेसन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया है, छोटे छोटे पॉइंट बीच बीच में डालकर दिया उन्होंने।
एक साथ नहीं दिया, तो लेसन पढ़ाने में मेरे को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है पढ़ते समय। और इसके पहले के वीडियो में अपन फाइंड आउट किए थे स्केलर प्रोजेक्शन एंड द वेक्टर प्रोजेक्शन, उसके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है, लेकिन वो चीज है मेंशन, तो इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो टेक इट शॉर्ट, इसके बाद में जो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। ओके, बाय।